राहुल गांधी के बयान के बाद क्या होगा वरुण गांधी का रुख? क्या वरुण तलाश सकते हैं कोई तीसरा रास्ता? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्यों हैं खामोश? ढेरों सवाल है। वरुण को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी के क्या है सियासी मायने? राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि मैं अपने भाई को गले लगा लूंगा, लेकिन मेरी और उनकी विचारधारा मैच नहीं करती, इन सब के क्या है मायने? और राहुल गांधी के ये बात कहने के बाद वरुण के पास क्या है विकल्प? इन सब पर आइए विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी जारी है। वरुण की पार्टी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है, वो अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। वरुण गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के सबसे सधे हुए वस्तुनिष्ठ आलोचक के तौर पे भी जाने जाते हैं, जबकि वो अपनी ही पार्टी के तमाम फैसलों की आलोचना करते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार वो अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सरकार की नीतियों पर कभी वो सवाल उठा देते हैं, कभी वो चिट्ठी लिख देते हैं, कभी अखबारों में उनके लेख छप जाते हैं, और ये सब अपनी ही पार्टी के विरोध में। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें तेज हो रही थी। कयास ये लगाए गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस का रुख कर लेंगे या किसी और दल में चले जाएंगे, और होना भी लाजमी है, क्योंकि जब आप अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो संदेश इसके पीछे जाएगा और कुछ ना कुछ इसके सियासी मायने होंगे। हालांकि अगर आप देखिए तो भाजपा की तरफ से कभी भी वरुण गांधी पर बहुत सख्त टिप्पणी या एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी वरुण गांधी गाहे बगाहे अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस में उनके शामिल होने की अटकलें सबसे ज्यादा तेज रही हैं हमेशा से। कहा यह जाता रहा है कि वरुण गांधी हो सकता हो परिवार में लौट आए, वरुण गांधी हो सकता हो कांग्रेस में चले जाएं। इन सब कयासों के बीच इस बात को और हवा मिल गई जब राहुल गांधी के बयान ने भाजपा सांसद वरुण गांधी पर चर्चा का विषय छेड़ दिया। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में वरुण गांधी बहुत सहज नहीं है। ये सब हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आते हैं ऐसा लगता है कि वो पार्टी से बहुत संतुष्ट नहीं है, अपनी पार्टी से। और वरुण के साथ कांग्रेस कभी सहज नहीं हो सकती, ये भी बड़ा विषय है। इसलिए उन्हें कोई तीसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ऐसे राजनीतिक पंडित मानते हैं। लेकिन राजनीति में कभी कोई पक्का दोस्त और कभी कोई पक्का दुश्मन नहीं होता, शायद ये इसीलिए कहा जाता है। लेकिन अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये तो तैसी बात है कि भाजपा में बहुत संतुष्ट वो दिख नहीं रहे और कांग्रेस में वो बहुत सहज हो नहीं पाएंगे, ऐसा विश्लेषक मानते हैं, और कुछ हद तक ये सही भी है। अब वरुण के पास क्या विकल्प बचता है? वरुण के पास विकल्प बचता है कि इन दोनों को छोड़कर कहीं तीसरे के साथ आगे बढ़ा जाए। दरअसल राहुल गांधी ने वरुण के कांग्रेस में आने के सवाल पर कह दिया कि उनकी और वरुण की विचारधारा अलग अलग है। इस बयान के बाद माना यह जा रहा है कि वरुण के कांग्रेस के साथ साथ जाने की जो अटकलें हैं वो फिलहाल विराम लगा रही हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी के बयान का यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि तुम अगर अपनी विचारधारा बदल दो तो मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। कई सारे बातों के कई सारे मायने होते। वरुण की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आ रहे बयानों के चलते ये अटकलें चल रही थी कि अब वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, अपने भाई के साथ जाएंगे। लेकिन राहुल ने जो जवाब दिया उससे अब लगता है कि वो वरुण को कांग्रेस पार्टी में बहुत चाहते नहीं है। हालांकि जिस तरीके से शुरुआत में भी हमने कहा कि वरुण बहुत सहज नहीं होंगे कांग्रेस में, लेकिन कोई पक्की दोस्ती और कोई पक्की दुश्मनी राजनीति में होती नहीं है, इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो वहां नहीं जाएंगे, या ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि राहुल के बुलाने पर वरुण कभी वहां नहीं जाएंगे। भविष्य में क्या छिपा है ये तो ईश्वर जाने। जब वरुण को लेकर राहुल गांधी ने कुछ कहा तो सियासी गलियारों में उसके मायने निकलने लगे। हालांकि ये चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी। राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वरुण गांधी को लेकर वो क्या कहना चाहते, तो राहुल ने बहुत सधे अंदाज में कहा कि वो मेरा भाई है, मैं गले लगाने तैयार हूं, लेकिन उनकी और मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। वहीं जब राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया
तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी बीजेपी में हैं, शायद वो अगर यहां चलेंगे तो उनको दिक्कत होगी। राहुल ने यह भी कहा कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मैच नहीं खाती, मैं कभी आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकता, उसके लिए मेरा गला काटना पड़ेगा। देखिए, यह बयान राहुल ने जरूर दिया और यह कहने की कोशिश की कि मैं और मेरा भाई यानी मैं और वरुण गांधी कभी भी सेम विचारधारा के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। हाँ, राहुल ने अपने बयान में एक जो आगे बात कही उसके मायने भी राजनीतिक विश्लेषक निकालते हैं। राहुल ने कहा कि मेरा जो परिवार है उसकी एक अलग विचारधारा है, वरुण ने दूसरी विचारधारा को अपनाया है जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जरूर वरुण से प्यार से गले मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, मगर उस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो राहुल के इस बयान से ये मायने भी लगाए जा सकते हैं कि वरुण के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि सवाल तो विचारधारा का ही है, विचारधारा तो बदली जा सकती है। खैर, राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सवाल ये उठने लगा कि वरुण गांधी का भला क्या रुख होगा। कहा यह जा रहा है कि वरुण कोई तीसरा रास्ता खोजेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से वरुण गांधी जिस तरीके से अपनी सरकार के प्रति हमलावर थे, ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस में वो बहुत सहज नहीं होंगे तो वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी पार्टी अगर भाजपा के बाद इस वक्त कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। और माना यह जा रहा था कि वरुण गांधी शायद उस तरफ मुड़ जाए। वरुण गांधी अपने हिंदूवादी विचारों के लिए खासा पहचाने जाते हैं। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक बयान खासा सुर्खियों में था, अगर आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हाथ तुम्हारी तरफ उठेंगे उनको काट दिया जाएगा। तुम्हारी से उनका मतलब हिंदुओं से था। उनके खिलाफ तब भी कार्रवाई हुई थी, पर उसके बाद भी वो भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे थे। यानी वरुण गांधी के जो तेवर हैं, जो कलेवर हैं, वो जनता को शायद पसंद आते हैं, भाते हैं, इसलिए उनका किसी भी पार्टी में जाना बहुत नुकसानदेह उस पार्टी के लिए नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि वरुण गांधी की परवरिश संघ परिवार की विचारधारा के साथ हुई है और संघ परिवार ने ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके साथ ही जनता के बीच वरुण की एक खास छवि है, जिसका जिक्र भी हमने आपको किया कि वो पसंद किए जाते हैं। उनकी इस छवि के साथ कांग्रेस का गांधी परिवार राजनीतिक रूप से कभी इत्तेफाक भी नहीं रखेगा और बहुत सहज भी नहीं होगा। फिर भी राहुल ये भी नहीं भूलेंगे कि वरुण संजय गांधी के पुत्र हैं, जो अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के दूसरे सर्वमान्य नेता माने जाते थे। वरुण कभी भी राहुल के राजनीतिक कद के लिए खतरा बन सकते हैं, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण राजनीति में मिलते दिखाई पड़े हैं। इसलिए राहुल को उनके बारे में दिया गया बयान इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप विरासत संभाल रहे होते हो तो वाकई में खतरा बहुत सारा देखने मिल जाता है। छोटा भाई या यूं कहें कि परिवार का जो दूसरा बेटा है वो शायद काफ़ी तल्ख और तेवर वाले अंदाज का हो जाता है, जिससे कि पहले को राजनीतिक कद का खतरा बढ़ जाता है। ये भी डर माना जाता है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि इसलिए भी राहुल ये बात हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी और उनकी विचारधारा मैच नहीं करती। लेकिन तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी जब वरुण कोई एक्शन लेंगे। अगर देखा जाए तो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि राजनीति में व्यक्ति से ज्यादा उसकी छवि महत्वपूर्ण होती है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये बखूबी जानती हैं। वरुण अपनी चचेरी बहन प्रियंका से व्यक्तिगत रिश्तों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते जो होते हैं उसकी कसौटियां अलग होती हैं। आजकल ये भी चर्चा थी बीच में कि शायद प्रियंका गांधी अगर वरुण को कहें तो वो हो सकता है पार्टी में आ जाएं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते और व्यक्तिगत रिश्तों में खासा फर्क होता है, और खासतौर से तब जब आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। इन सब में हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल छवि होती है जिसको लेकर उसे आगे बढ़ना होता है। कांग्रेस के साथ वरुण का समीकरण बैठना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि वरुण गांधी किसी दूसरे राज्य में प्रभावी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं जिसके साथ उनके अच्छे रिश्ते हों और बात सपा को लेकर आ जाती है। सपा के साथ निश्चित तौर पर वरुण गांधी के अच्छे रिश्ते हो सकते हैं और वो सपा का रुख कर सकते हैं। बीच में सियासी गलियारों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी ये चर्चा हो रही थी कि वरुण गांधी अब समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि भाजपा में वो बहुत खुश है नहीं और कांग्रेस में वो बहुत सहज हो नहीं पाएंगे। अगर वो हो गए तो शायद दूसरे लोग ना हो पाए, इसलिए ये माना जा रहा था कि वरुण गांधी के लिए शायद सपा ही सबसे महत्वपूर्ण और सहज जगह है
उनके अपने कद के भी हिसाब से और उनके अपने बयानों के भी हिसाब से। अब जरा देखिए, अगर वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की बात हो रही है तो इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले अखिलेश यादव क्यों चुप है? ये एक बड़ा सवाल है और इसके भी कई सारे सियासी मायने। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बचाना और फिर से इन लोकसभा सीटों पर जीत कर दर्ज करना एक बड़ी चुनौती होगी जिन इलाकों में वरुण गांधी का वर्चस्व है। अगर वरुण गांधी भाजपा छोड़ते हैं तो बीजेपी के वोट कम होने पर इन क्षेत्रों में सीधा लाभ पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को। इसलिए भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का रुख करने पर वरुण गांधी को खासा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक और चर्चा चल रही है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी सपा में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में कई तरह की अटकलें भी हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं, जबकि वो हर मुद्दे पर बेबाक बेखौफ अपनी राय रखते हैं। इसकी भी खास वजह बताई जा रही है। वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की संभावना कम सी भी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे जो राजनीति के जानकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को नजदीक से देखते हैं, वो ये बात कहते हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत भी वरुण गांधी ने नहीं दिया है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके चचेरे भाई बहन हैं। इस वजह से कांग्रेस में जाकर फिर से परिवार एक हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव से इतनी नाराजगी थी अखिलेश यादव की, लेकिन उसके बावजूद भी एंड ऑफ द डे पूरा परिवार एक हो गया और अब पूरा परिवार एक होकर भाजपा के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधान परिषद चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए। तो परिवार आज अलग हैं तो ये हमेशा रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और राजनीतिक जब मसले की बात होती है तो जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, परमानेंट कोई एनिमी नहीं होता, ना परमानेंट दोस्त ना परमानेंट दुश्मन। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव वरुण गांधी के फैसले का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए शायद चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब वरुण गांधी अपनी बात नहीं रखते हैं तो अखिलेश यादव सपा प्रमुख होने के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि वरुण गांधी सपा में आ जाएं। वरुण का स्टैंड भी आवश्यक है। अगर वरुण अपनी बात रखते हैं तब शायद अखिलेश यादव इस पर अपनी कोई बात सामने रख पाए। अब जिस तरीके की बात लगातार हम कर रहे थे कि वरुण का जो प्रियंका गांधी से अपने कनेक्शन है, इन दोनों भाई बहनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। राजनीतिक रूप से ये भले ही अलग अलग विचारधारा के हों, लेकिन भाई बहन के रूप में ये बहुत ही अच्छे रिश्ते आगे लेकर चलते हैं और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग जो है ये शेयर करते हैं। अब प्रियंका ने भाई के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोले हैं या खोलेंगी, ये एक बड़ी बात हो सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से अक्सर बातचीत होती रहती है और जब उनकी बातचीत होती है तो कयास ये लगाए जाते हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले कुछ मनमुटावों को दूर करने की कोशिश करती हैं। शायद वो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि वो हमारी एक पीढ़ी पहले के जो विवाद थे, मनमुटाव थे, मनभेद था, वो शायद खत्म होना चाहिए। और वरुण गांधी ने जिस तरीके से पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम किया है, अब शायद प्रियंका गांधी ये सोचेंगी कि इसको मतलब ये जो विवाद है इसे खत्म करके अब किसी तरीके से परिवार को एक कर लिया जाए, ताकि क्योंकि ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों ही, प्रियंका गांधी हो, वरुण गांधी हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रियंका और वरुण गांधी जिस तरीके का बॉन्ड शेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अपने भाई को मना लेंगी और कांग्रेस को मजबूत कर लेंगी। सूत्र ये कहते हैं कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन की जब भी बातचीत होती है तो कयास ये लगाए जाते हैं कि प्रियंका गांधी मनमुटाव दूर करके अब किसी भी तरह से पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम करेंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परिवार अंततोगत्वा एक हो ही जाता है। अगर आप समाजवादी पार्टी का परिवार देखें तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दो धड़ की तरह दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की तैयारी की है कि कैसे जो है भाजपा से पार पाया जाए, उत्तर प्रदेश में भी और लोकसभा चुनाव में भी। तो अगर आप देखिए तो परिवार अंततोगत्वा एक साथ आ सकता है, इस तरीके की बातें निश्चित तौर पर सियासी गलियारे में देखने को मिल रही हैं और भविष्य में ऐसा हो भी सकता है कि यह संभव भी हो जाए,
क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति हो या किसी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना हो, कभी भी कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त होता ही नहीं है। वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच अगर आप देखिए तो मां मेनका गांधी बिल्कुल चुप हैं। वो अपना कोई स्टैंड नहीं रख रही, कोई बात नहीं रख रही, क्योंकि वरुण को लेकर मेनका गांधी का जो रुख होगा वो खासा अहम होगा। मेनका गांधी शायद ही किसी और दल का रुख करेंगी, क्योंकि इस वक्त वो जिस जोन में काम कर रही हैं या जिस तरीके से काम कर रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो अब ये सोचेंगे कि वो किसी दूसरे दल में जाए। हालांकि भविष्य के घर में क्या छिपा है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत संभव लगता नहीं। अब अगर वरुण गांधी कांग्रेस का रुख करते हैं तो जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि बहुत सहज वो वहां पर होंगे भी नहीं, लेकिन यह है कि अगर बात आएगी एकजुट होकर आगे बढ़ने की तो शायद प्रियंका गांधी की बात वरुण मान लें। ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा वरुण गांधी के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि वरुण गांधी के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बात कही, विचारधारा की अगर बात कही जा रही है तो इसका मतलब राहुल भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वरुण की उनकी कोई विचारधारा मैच नहीं करती, लेकिन अगर विचारधारा बदल जाती है तो वरुण साथ आ सकते हैं। यानी भविष्य में किसी भी तरह की संभावनाओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते कि ये जो है ऐसा होगा नहीं, होने को हो भी सकता है। वरुण गांधी खासा चर्चित हैं, खासा पसंद किए जाते हैं और इसलिए भी वरुण गांधी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कोई भी पार्टी ले लेगी, क्योंकि वरुण का जो अपना एक सेट उनके प्रशंसक हैं वो उनके लिए तब भी सामने खड़े होते हैं जब वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। यानी एक सेट उनके प्रशंसक हैं जो कि हमेशा से वरुण गांधी के साथ रहते हैं और जिस भी पार्टी में वो जाएंगे निश्चित तौर पर इसका फायदा उसे मिलेगा। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो आप समझिए कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका और धोखा होगा। दरअसल बीजेपी हमेशा से वरुण गांधी पर चुप रही है। वरुण गांधी हमेशा से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, लेकिन कभी भी वरुण गांधी को लेकर भाजपा नेताओं की तरफ से कोई भी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी, सख्त टिप्पणी नहीं की गई है। मेनका गांधी कभी भी वरुण गांधी के राजनीतिक फैसलों में या राजनीतिक उनके बयानों में खुलकर कभी सामने आती दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए भी ये कह सकते हैं कि हो सकता हो वरुण गांधी अपनी मां मेनका से इतर विचार रखते हुए किसी दूसरी पार्टी का रुख कर ले। समाजवादी पार्टी इसलिए बार बार चर्चा में है क्योंकि जब यह कहा जाता है कि भाजपा से वो संतुष्ट है नहीं, कांग्रेस में वो बहुत संतुष्ट होंगे नहीं, तो विकल्प उनके लिए समाजवादी पार्टी बचता है। अब समाजवादी पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आप देखिए, जहां पर वरुण गांधी सपा की ओर रुख करेंगे वहीं पर उनके इलाके की जो तमाम सीटें हैं उसका फायदा, जो उनका क्षेत्र है उसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने लगेगा। शायद इसलिए भी अखिलेश यादव अभी चुप हैं, इस इंतजार में हैं कि वरुण गांधी क्या कहते हैं। वरुण गांधी कोई नौसिखिया नेता नहीं है। उनके राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालिए तो 2004 में बीजेपी का दामन थामने वाले वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद मेनका गांधी के बेटे हैं। मेनका 2004 में बीजेपी के साथ आई थी। इसके बाद वरुण गांधी का भी बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू हो गया। पार्टी ने उन्हें 2009 में पीलीभीत से पहली बार लोकसभा का टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। पीलीभीत खासतौर पे मेनका गांधी का कार्यस्थल भी है और 2009 के चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोट जो है अपने झोली में किए और इसका फायदा भी भाजपा को मिला। इन सब के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया। उनकी मां को पीलीभीत से टिकट दिया गया। इस चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जो कि एक रिकॉर्ड जीत के नाम पर दर्ज हुई। मेनका गांधी को 2014 में बीजेपी सरकार ने मंत्री बना दिया। यानी अगर आप देखिए तो एक के बाद एक इनका राजनीतिक कद भाजपा में भी बढ़ता ही गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वरुण अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ ही टिप्पणी करते दिखाई पड़ते हैं। वरुण की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया, जबकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने चुनाव भी लड़ा और जीत भी दर्ज की,
लेकिन इस बार मेनका गांधी को मंत्री पद नहीं दिया गया। अब देखिए, वरुण गांधी को यहां पर नाराज देखा गया। जब वरुण गांधी की नाराजगी साफ तौर पर दिखी क्योंकि मेनका गांधी को मंत्री तक नहीं बनाया गया। इसके बाद साल भर ही बीता था कि मेनका गांधी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी गई। लोग कहने लगे कि वरुण गांधी का तेवर और अपनी सरकार के प्रति बगावत शायद उनकी मां भी झेल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने के बाद वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए, जैसा कि उनके बयान चर्चा में हो गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनके वीडियोस वायरल होते रहे, विपक्षी उठाते रहे कि आपकी ही पार्टी के लोग असंतुष्ट हैं। पार्टी के ज्यादातर फैसले पर उन्होंने न केवल नाराजगी जताई बल्कि खुले मंच से पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। हालांकि एक वक्त जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वरुण गांधी की पार्टी में कई पदों पर जगह थी। तब वरुण बीजेपी में महासचिव तक रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रभारी बनाया था। 2014 के बाद उनका पार्टी में राष्ट्रीय कद अगर कहिए तो घटना शुरू हो गया। महासचिव का पद भी उनके हाथ से चला गया। जिस तरीके से वरुण गांधी की बयानबाजी शुरू हुई, माना यह गया कि भाजपा में उनके घटते कद ने ही उन्हें इस तरीके का बागी बना दिया है। अब जैसा कि शुरुआत से हम चर्चा कर रहे हैं कि वरुण गांधी आखिर क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी के बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि वरुण गांधी क्या करेंगे। वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ दिया। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में इसके लिए राहें आसान नहीं हैं। यूपी में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यूपी की परंपरागत सीट अमेठी की जो सीट है वो भी हार चुकी है। ऐसे में वरुण कांग्रेस में भी आ सकते हैं और उनका सियासी भविष्य भी संवर सकता है, लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। वरुण की क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल होने की वजह उम्मीद कम है, लेकिन हाँ, अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो हो सकता हो वो चले जाएं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चेहरा है वो, शायद क्षेत्रीय पार्टियों का रुख ना करें, इसलिए उनके भविष्य पर अभी कुछ भी कह पाना या कुछ भी अटकलें लगा पाना शायद बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। वरुण गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को एक मजबूत सहयोगी मिलेगा और देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को मजबूत आधार भी मिल जाएगा। ये कोशिश हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये सब तब संभव है जब वरुण गांधी अपनी इच्छा सामने रखेंगे। शायद इसलिए अखिलेश यादव भी चुप हैं, शायद इसलिए प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं कह रही। भीतर खाने किस तरीके की बात हो रही है, प्रियंका अपने वरुण भाई को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, ये सब चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन जब इस पर कोई फैसला होगा तभी ये तय होगा कि ये होना है या नहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। भविष्य के घर में क्या छिपा है ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन वरुण के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सिर्फ उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।